हेलो एवरीवन। हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 2 का यूनिट 2 बेसिकली जो है आपका द इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये यूनिट आपकी ऐसी है कि आप इसे बस सुन सुनकर भी कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस आप सुनकर चले जाइएगा। मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट रखे हैं यहाँ पर ये। अब देखिए, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डिवाइसेस के बारे में पहले मैं आपको डिस्कस कर लूँ। जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पर जो है सुनकर जाएं इस बात को, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होते हैं। बस एक नज़र डालनी है आपको यहाँ पर ये। देखिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से होते हैं। ये वो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं डेटा को रिसीव करने में और प्रेजेंट करने में। डन है मेरी बात? और इन्हीं इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, जो कि बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कोई अलग डिवाइसेस नहीं होते हैं। ये वही डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू से बाहर से कनेक्टेड किए जाते हैं, जिनका मेन पर्पस सीपीयू के अंदर डेटा को फीड करवाना, मतलब फीड इट अप, उसको अंदर करवाना, और वहां से कोई डेटा आ रहा है उससे रिप्रेजेंट करवा लेना भी है। पेरिफेरल डिवाइसेस के टाइप क्या होते हैं? इनपुट में डिवाइड किए गए हैं, आउटपुट में डिवाइड किए हैं, या कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों ही होते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे ये इनपुट डिवाइसेस है, इसमें आप देखिए मोस्टली इनपुट है। कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, माउस से आप इनपुट देते हैं, वेब कैमरा आपकी वीडियो को लेकर इस सीपीयू के अंदर भेजता है, माइक्रोफोन भी जो आपकी वीडियो को ऑडियो को लेकर जाता है, अंदर लेकर जाता है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो यहाँ रिप्रेजेंटेड है। और मैं आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ, तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर वो डिवाइसेस आते हैं जो कि आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया आपका, आवाज़ जो निकल रही है, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला। ये जस्ट आपसे पूछेंगे कि इस डिवाइसेस के फंक्शन बताइएगा। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों काम कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं? टच स्क्रीन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर भी जो आपका टच स्क्रीन में हो, या मोबाइल की बात कर लो आप, मोबाइल एंड्रॉयड, कुछ कुछ लैपटॉप भी ऐसे आते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों के वर्क करते हैं, जिसमें टच ही होता है। तो दोनों इनपुट का भी काम कर रहा है, आउटपुट का भी काम कर रहा है। पेन ड्राइव जो है एक तरफ से डेटा फेड करती है और एक तरफ से आप मतलब कंप्यूटर से डेटा लेते हो और दूसरे में डालते हो। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि आप दोनों काम कर रहे हो, इनपुट आउटपुट कर रहे हो पेन ड्राइव के थ्रू। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये भी बिल्कुल सेम है, इनपुट आउटपुट। आप एक कंप्यूटर से डेटा लेकर दूसरे में फीड इट अप करवा सकते हैं। सीडी डीवीडी भी ये भी है। डन है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इन पेरिफेरल डिवाइसेस की? देखिए, इससे क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है हमारा, वर्किंग उसकी ईजियर हो जाती है। अदरवाइज अगर आप डिवाइस जो है कनेक्टेड किसी और तरीके से करेंगे, या डेटा के अंदर फीड किसी और तरीके से करवाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर होता था, पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं थे अभी, तो हमारे पास पंच कार्ड या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज बनाई जाती थी, माउस नहीं होते थे, तब बहुत मुश्किल हो जाती थी। इससे प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है, टाइपिंग, डिजाइनिंग, गेमिंग, और एसेसिबिलिटी भी ईजी हो जाती है। हेल्प इन कम्युनिकेशन करने में भी ईजी हो जाता है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हमारे यूनिट के अंदर एक एक नेम है जिसको बोला जाता है बस, लोकल बस। ये वाली बस, ये अभी देख रहे हो यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब बस बनाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन जो आगे आने वाला कंटेंट है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो काफी ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी आप यहाँ पे अपनी भी। देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये कीबोर्ड है और माउस है। यहाँ पर मेरे पास ये मैंने कुछ माइक्रो प्रोसेसर लिए हुए हैं, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये सीपीयू है, या एआरयू लॉजिक यूनिट, या अदर कुछ कंटेंट समझ सकते हो आप ये आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर हमारा। ये मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। आउटपुट डिवाइस है, ये दोनों हमारे पास इनपुट डिवाइस है। अभी के लिए मैंने सिर्फ इतने ही लिए हुए हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर आपको लेनी है। बाकी मैं आपको डायग्राम जब दिखाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए, जब कीबोर्ड इनपुट देता है तो कीबोर्ड के की प्रेजेंस होते हैं, और हर एक की प्रेजेंस पे कुछ कुछ की आती है, वो इंटरनली फीडेड होती है। तो कीबोर्ड की प्रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट है आपके यहाँ जो डेटा राइट हो रहा है, या फिर जो भी कुछ इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है।
यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की स्पीड जो हार्ड डिस्क की होती है वो आरपीएम्स में होती है। डेटा आपका स्टोरेज जो होता है वो आपका जीबीज में होता है। तो जो बिट के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। हो सकता है 2 की पावर 20 हो, 2 की पावर 16 हो, जो आप अभी तक देखते हुए आ रहे होगे। यहाँ पर डेटा राइटिंग स्पीड, डेटा रीडिंग स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द डेटा राइटिंग स्पीड जो यहाँ पर होती है रैम पर। ये यहाँ समझते हो ना अभी वाली बात, ये दिस वन ये। और जो माउस की क्लिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कीबोर्ड के इससे डिफरेंस है। तो इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा ये? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मैं माउस को डायरेक्ट ही नहीं है कनेक्टेड कर दूं किससे, हार्ड डिस्क है कि जो मैंने फाइल पे क्लिक किया वो इधर जानी चाहिए और यहाँ से क्लिक होकर वो रैम में आ जानी चाहिए। या मैंने डायरेक्ट ही रैम और हार्ड डिस्क के तार क्यों नहीं जोड़ दिया कि रैम से जो तार जा रहा है वो हार्ड डिस्क में कनेक्टेड हो जाए? या रैम से एक तार को हमने ऐसे क्यों नहीं दिया? नहीं कर सकते ना हम ये ऐसे, क्योंकि सभी की लैंग्वेज और सभी का डेटा टाइप और सभी का प्रोसेसिंग स्पीड, सबकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी सब अलग अलग है। कम्युनिकेशन नहीं हो सकता यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट थी जो एक टाइप की इंफॉर्मेशन को दूसरे के कंपेटेबल बना सके। मैंने अगर कीबोर्ड से कुछ की प्रेस की हुई है यहाँ पर ये, तो इसकी की प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट कर कर जो रैम है प्रोसेस कर कर फिर जो यहाँ से इंफॉर्मेशन ली हुई उसको प्रोसेस कर कर आउटपुट पर दिखाएगी। या सीपीयू की, सॉरी सॉरी, यहाँ से प्रोसेस कर कर सीपीयू जो इसको प्रोसेस कर कर जो है यहाँ दिखाएगा। वो तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ में आई वाली है। ये मैंने माउस क्लिक किया, तो माउस क्लिक अगर मैंने कर दिया यहाँ पर ये, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्ट ये नहीं समझ पाएगा प्रोसेसर ये। इसको प्रोसेस किया जाएगा, वो लोकल बस प्रोसेस कराएगी इसकी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। फिर उसको प्रोसेस करने के बाद ही आपके आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा। तो ये एक टाइप का डिवाइस जो है, ये हमारे पास इंटरनल डिवाइस, इंटरनल जो हमारे पास थिंग्स हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, मेमोरीज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इवन यहाँ पर स्कैनर भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये माइक्रोफोन है, वेब कैम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंग्स है। वो आपस में कम्युनिकेट इतनी जल्दी नहीं करती तो उनके बीच में एक मीडिएटर नहीं हो। तो मीडिएटर का मेन फंक्शन क्या है? एक टाइप की इंफॉर्मेशन को दूसरे टाइप के कंफर्टेबल बना सके, इस ताकि वो लोग जो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि इन दोनों इन सारे डिवाइसेस के बीच की जो स्पीड डिफरेंस होता है काफी ज्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लोकल बस जा रही है ये, इसे सारी मेमोरी कनेक्टेड है, मेन मेमोरी, रैम। कीबोर्ड का इंफॉर्मेशन है वो देखिए, कीबोर्ड माउस जो भी इनपुट इनपुट टाइप होते हैं जो नेसेसरी होते हैं वो ई आई एस से कनेक्टेड है पर लोकल बस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब सब मिलाकर अपना डेटा जो है इस पर डालेंगे, इस पर, इस लाइन पर। ये इस लाइन से डेटा ट्रेवल होकर वो किसी के पास भी जा सकता है। ठीक है, अब मैं जरा इसको डीपली एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको ऊपर इतनी डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये डायग्राम आप एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन इंटरफेस के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो इसे इंटरफेस बोला जाता है। इंटरनल बस और मदरबोर्ड जो है वो इंटरफेस ही है। इसे क्या बोलते हैं? ये इंटरफेस है। ये इंटरफेस ही आपको हेल्प करवा रहा है कॉम्पेटेबल बनाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और थिंग्स जो आगे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है।